My name is Fakhr Nawaz, and now I am introducing biology, which is a branch of science. So, first of all, I will tell you about the study of biology. The word biology having the meaning स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का मतलब है कि ज़िंदगी की स्टडी करना, ज़िंदगी का मुताला करना। ठीक है, अब बायोलॉजी जो कि ब्रांच है साइंस की, इसमें तमाम किस्म के जानदार, चाहे वो बॉटनी से ताल्लुक़ रखते हैं या ज़ूलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं। एक्चुअली बॉटनी और ज़ूलॉजी ये भी दोनों शाखें हैं या दोनों ब्रांचेज़ हैं बायोलॉजी की, जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो इसमें जितने किस्म के पौधे हैं, जितने किस्म के जानदार हैं, जितने किस्म के जानवर हैं, नबातात हैं, उसके अलावा हशरात हैं, और जितने भी किस्म के इंसान ये जानदार हैं, उनकी जो लाइफ है, उनका लाइफ स्ट्रक्चर है, उनका माहौल के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो आपस में किस तरह रहते हैं, कम्युनिटी बना के रहते हैं, जिस तरह के भी मतलब उनकी ज़िंदगी की इर्तिका से लेके और उनके ओरिजिन से लेके उनकी ज़िंदगी स्टार्ट होने से लेके एंड तक जितने भी मामला को हम डिस्कस करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है, इसको हम आगे डिफरेंट मुख्तलिफ ब्रांचेस में जो है ना तकसीम कर देते हैं। वो हमने उनको इसलिए तकसीम किया है मुख्तलिफ ब्रांचेस में, ताकि हम उसको अपनी स्टडी को बेहतर बना सकें, अपनी स्टडी को आसान बना सकें। तो इसमें सबसे पहले जो है वो सबसे पहली ब्रांच जो है वो है बॉटनी। बॉटनी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ नबातात यानी पौधों के बारे में इल्म हासिल करते हैं। जितने भी किस्म के पौधे हैं उनको हम जो है ना उनका लाइफ स्टाइल, उनका लाइफ स्ट्रक्चर और उनकी ज़िंदगी में होने वाली जितनी भी तब्दीलियां हैं और जो जिस तरह से उनके फ्रूट्स बनते हैं, उनके फ्लावर्स बनते हैं और उनके जो है सीड्स बनते हैं, उनका मुताला करते हैं और उनको हम मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन में तकसीम करते हैं। फिर उनको हम आगे मुख्तलिफ किंगडम में तकसीम करते हैं, उसको हम बॉटनी कहते हैं। जो सेकंड ब्रांच है उसको हम कहते हैं ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ज़मीन पे पाए जाने वाले जितनी भी किस्म के जानवर हैं, ठीक है, उनका जो मुताला हम करते हैं, उनकी जो स्टडी हम करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उस बायोलॉजी की उस शाख को हम ज़ूलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें तीसरी जो उसकी ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हम फिजियोलॉजी की इस ब्रांच में और बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम इंसानी अज़ा जो हैं, ऑर्गन सिस्टम है, उनकी हम फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, उनकी हम फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं कि उनके अज़ा किस तरह काम कर रहे हैं, उनके अज़ा का आपस में क्या एक दूसरे के साथ रिलेशन है और वो एक दूसरे को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा है इकोलॉजी। इकोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों का माहौल के साथ और माहौल का जानदारों के साथ, मतलब जानदार चीज़ों का बेजान चीज़ों के साथ जो ताल्लुकात है और वो माहौल में एक दूसरे के साथ दूसरे को किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, चाहे वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन चीज़ों का आपस में जो मुताला होता है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जैसा कि ये भी अपने नाम से ही ज़ाहिर कर रहा है, इम्यूनोलॉजी लफ्ज़ जो है वो इम्यून सिस्टम से बना है और इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों के, ज़ाहिर सी बात है जानदारों में इम्यून सिस्टम होता है, तो हम जानदारों के इम्यून सिस्टम के बारे में जो मुताला करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं।
उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन छोटे, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है छोटे जानदारों की स्टडी। मतलब ऐसे जानदार जो आम इंसानी आँख से हम नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, ये वाले सारे जानदार जो हैं वो उनकी जो स्टडी होगी वो माइक्रोबायोलॉजी में होगी। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी बायोलॉजी की वो शाखा है जिसके अंदर हम जस्ट बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। जस्ट हम बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, उनकी जो है वो उनकी जो लाइफ चेंजेस है वो किस तरह जो है ना वो अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। वो जो शाखा है उसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है या ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज को इंसानी फलाह के लिए और अपने सहूलियात के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम अगर फूड में देखें तो हम जो है ना वो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि इंसानी फलाह के लिए फूड बना रही हैं और उनको जो है ना इंसान को एक सहूलियात मुयसर करने लगी हुई है। तो इस सब चीज़ों की जो स्टडी होती है उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं कि ऐसी ब्रांच है जिसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए ह्यूमन बींग्स को जो है ना वो फैसिलिटेट किया जाता है। इथोलॉजी, इथोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम जानदारों के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। मसलन कोई भी जानदार है, कोई भी जानवर है, हम उसके बिहेवियर में उसके लाइफ साइकिल का और उसके लाइफ स्टाइल का जिक्र करते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करता है, वो दूसरे जानदारों के साथ किस तरह रहता है, क्या वो दूसरे जानदारों के लिए नुकसानदायक है, ख़तरनाक है, या वो दूसरे जानदारों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरह के उसके जितने भी बिहेवियर हैं, उसके जितने भी दूसरे जानदारों के साथ ताल्लुकात हैं, उसको हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम इथोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो शाखा है जिसके अंदर हम जितने भी किस्म के जानदार हैं उनका हम जो जेनेटिक मटेरियल है, उनके अंदर जो उनका जेनेटिक कोड है, उनके अंदर उसकी जितनी भी जेनेटिक खसूसियात हैं उसको हम स्टडी करते हैं कि ये किस जानदार से मिल के बना है, किस जानदार से इसका ताल्लुक़ है। मतलब उसके चीज़ के बारे में जितनी भी किस्म की उसकी इंफॉर्मेशन होती है उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमें हमारी जो है ना वो जेनेटिक्स की ब्रांच में शामिल होती है।